आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। डीआरडीओ ने बंगाल में टेस्ट सेंटर स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इंडियन आर्मी को उसके 105 माउंट गन सिस्टम के लिए मिले कई सारे ऑफर्स। अब तेजस मार्क 1A ने पोखरण रेंज में वेपन टेस्ट के लिए हो रहा है तैयार। मध्य प्रदेश में सोल्जर्स को लेकर जाने वाले बस का हुआ दुर्घटना। डीआरडीओ ने जनपुत गांव में एक स्मॉल टेस्ट सेंटर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये न्यूज ट्यूसडे को ऑफिशियली बताया गया है। जनपुत जैसे कि ओडिशा की चांदीपुर जो अपने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लिए जाना जाता है, वो भी बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है। एक और ऑपरेशन एरिया की रिकॉर्ड में है क्योंकि चांदीपुर के पास एग्जिस्टिंग आईटीआर टेस्ट से संबंधित कार्य से भरा हो गया है। डीआरडीओ की उद्घाटन से ही अधिकारी के अनुसार डीआरडीओ ने दिशा और सुरक्षा क्षेत्रों में देश की नया टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म और अलाइन इक्विपमेंट का निर्माण और विकास करने का लक्ष्य रखा है, जो सिचुएशन के अनुसार सबसे ऊंचा स्तर का होता है, लैंड, एयर, सी, स्पेस एंड साइबर में। डीआरडीओ ऑफिसर्स का कहना है कि वेपन सिस्टम की टाइमली ट्रायल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए एक योजना का निर्माण जनपुत के पास दीघा से लगभग 70 किलोमीटर दूर चांदीपुर से किया जा रहा है। जनपुत को कोलकाता से भी 177 किलोमीटर का दूरी है। पॉपुलर सी रिजर्व से भी 40 किलोमीटर की दूरी है। ऑफिसर्स का कहना है कि वेस्ट बंगाल के तट में स्थित ये सुझाव दिए गए स्थल 8.73 एकड़ जमीन को कवर करता है और रिक्विसाइड सेफ्टी को भी पूरा करता है। प्रोजेक्ट को सेंट्रल और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन मिली है। टेस्ट साइट को भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस से भी अप्रूवल मिली है। फ्लाइट टेस्ट के दौरान डीआरडीओ हमेशा ह्यूमन एंड नेचर की सेफ्टी एंड ट्रैंक्विलिटी को सबसे अधिक प्रायोरिटी देगा। अपनी मोबाइल फायर पावर को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से चाइना के साथ इंडियन आर्मी ने पिछले साल 200 नया सेल्फ प्रोपेल हथियार्स की खरीदी के लिए एक टेंडर जारी किया था, जो 105 की गन से इक्विप्ड है। इस कार्यक्रम से भारतीय सरकार की इंडिजियस डिफेंस सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस खरीदी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन आर्मी को हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर के लिए मॉडर्न और मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम से सज्जन करना है। ये सेल्फ प्रोपेल हथियार पारंपरिक खींची गई टॉप समीक्षा के तुलना में ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और टॉप शक्ति प्रदान करेगा, विशेष रूप से मुश्किल माउंटेन एरिया में। कई इंडियन डिफेंस कंपनीज ने अपने इंडिजियस सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किए हैं, जो टेंडर में इंटरेस्टेड है। कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। इंडियन आर्मी ने एक स्टैंडर्डाइज 105 गन सॉल्यूशन को चुना है, जो 1984 से जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है। भाग लेने वाले कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी है गन को अपने सेल्फ प्रोपेल हथियार डिजाइन में इंटीग्रेट करने की, हर प्रकार की वेरिएंट में कुछ स्तर तक की कस्टमाइजेशन की अनुमति देते हुए। भारत की स्वदेशी दर पर विकसित हुई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1 अब एक महत्वपूर्ण टेस्ट की ओर बढ़ रहा है। पिछले महीने अपना पहला उड़ान पूरा करने के बाद अब एयरक्राफ्ट पोखरण रेंज में एक रेंज की वेपन्स टेस्ट के लिए जाएगा। ये टेस्ट तेजस मार्क 1 में शामिल सिग्निफिकेंट अपग्रेड के कारण महत्वपूर्ण है। एक मुख्य बदलाव है एल्टा सिस्टम द्वारा तैयार किए गए एडवांस ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन आरे रैडर्स को अपनाने में। ये नया रैडर्स मार्क 1A के लिए ऑपरेशनल क्लियरेंस करने के लिए राडार निर्देशित शस्त्रों को पुनः मूल्यांकन की नेसेसिटी है। पोखरण रेंज तेजस मार्क 1A के लिए रिगनियस वेपन्स इंटीग्रेशन ट्रायल के लिए एक आइडियल सेटिंग प्रोवाइड करेगी। ये टेस्ट सुनिश्चित करेगी कि अपग्रेड की गई एयरक्राफ्ट और उसके वेपन्स के बीच कंपैटिबिलिटी हो, जिसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड तक की वेपन शामिल है। सक्सेसफुल वेपन टेस्टिंग और ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद अनुमान है कि तेजस मार्क 1 इस साल के एंड में सरकारी तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। मार्क 1 का पहला स्क्वाड्रन राजस्थान के नौल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। विशेष रूप से 2 मार्क 1 एयरक्राफ्ट भारत पाकिस्तान सीमा के करीब तैनात किया जाएगा। फिर से एक दुखद घटना बाहर आई है। मध्य प्रदेश की सियोनी डिस्ट्रिक्ट में शनिवार की सुबह एक कार से टकराने के बाद एक स्पेशल आर्म फोर्सेस जवानों की एक बस पलट गई है, जिसमें 3 जवानों ने अपने प्राण त्याग किए हैं और 26 जवानों घायल हुए हैं। एक सोल्जर्स को गंभीर चोट लगी है और उसे महाराष्ट्र की नागपुर भेजा गया है। दुर्घटना लगभग 1 बजे धनगढ़ा गांव के पास सियोनी मंडला हाईवे पर घटी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पीटीआई को बताया गया है कि मंडला से पांडुरना की तरफ जा रहे 35 बैटालियन ऑफ साफ से जुड़े पर्सनल को लेकर एक बस ने कार के साथ टकराया और जिस कार के साथ टकराया उस कार में बैठे हुए 3 मेंबर की डेथ हो गई है।
और 2 मेंबर सीरियस इंजरी में हैं। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।